हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आइस एवरीवेयर। दोस्तों, ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जिनके बारे में हमको नहीं पता होता। और जब सर्विसमैन घर आता है तब वो बताता है कि हमारी एसी में प्रॉब्लम है। बहुत बार हमें पागल भी बनाया जाता है, क्योंकि आप सब जानते हो कि आजकल हर एक काम में बेईमानी तो होती है। इसलिए हमारे घर में जो भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो पंखा हो या फ्रिज हो या एसी हो, उसका नॉलेज तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट बेसिक तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि हमें बेसिक पता होगा तब भी चांसेस कम हो जाता है पागल बनाने का। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके एसी में गैस लीक हो रही है, या गैस लीक हो चुकी है, या गैस ख़त्म हो चुकी है, या किसी भी तरह का गैस प्रॉब्लम है, तो आप उसे कैसे पता लगा सकते हो कि आपके एसी में गैस प्रॉब्लम है या दूसरा फॉल्ट है। दोस्तों, एज अ कस्टमर हमें इतना ही पता होता है कि हमारे एसी में ठंडी हवा नहीं आ रही है, तो उसका कारण है गैस लीकेज। हम ऐसा ही सोच लेते हैं, लेकिन दोस्तों हर बार ऐसा नहीं होता। तो चलो बात करते हैं कि अगर गैस लीक हो तो किस तरह से हम उसे पता लगा सकते हैं। सबसे पहले जाते हैं हम इंडोर की तरफ। दोस्तों, आप इंडोर से भी पता लगा सकते हो कि आपके गैस कम है या नहीं। इसके लिए आपको किसी स्पेशल टूल की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जब आप एसी के पास जाओ तब उसका फ्रंट पैनल ओपन करना है और उसका फिल्टर निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको उसकी कोई दिखने लगेगी। एक बात आप ध्यान रखो कि दोस्तों, ये सारा काम में आपको एसी को ऑन ही रखना है, एसी को ऑफ नहीं करना है। बेसिकली एसी की एमसीबी ऑन करें, बाद में जब तक एसी का कंप्रेसर ऑन नहीं हो जाता तब तक वेट करें। जब कंप्रेसर ऑन हो जाए और 4-5 मिनट हो जाए तब तक आपको कुछ नहीं करना है। जब आपका कंप्रेसर चल रहा होगा, आपको दिखाई देगा कि आपके कोयल के ऊपर एक बर्फ़ की लाइन दिखेगी। वैसे तो कोयल नॉर्मली पानी से गीली होती है, लेकिन जब गैस लीक होता है तो आपको बर्फ़ का लेयर दिखाई देगा। इससे आप पता लगा सकते हो कि आपकी एसी में गैस कम है। दोस्तों, ऐसा हर बार नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि एसी 10 बार 15 मिनट में बाद बर्फ़ चला जाता है, उसके बाद बर्फ़ का लेयर हट जाता है। तो आपको बहुत ही आराम से उसे एनालिसिस करना है। अगर बर्फ़ का लेयर हट ही नहीं रहा है तो आपको समझ लेना है कि आपके एसी में गैस का प्रॉब्लम है। अब चलते हैं आउटडोर की तरफ। एसी को आपको चलता ही रखना है, उसको बंद नहीं करना है। अगर आउटडोर आपका पहुंच में है, यानी कि आप उसे पहुंच सकते हो, तब भी आप ये कर सकते हो। अगर आप उस तक पहुंच सकते हो तभी ये बात को फॉलो करें। सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि आपका एसी का फ़ैन चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि एसी का फ़ैन चलना ज़रूरी है और इसमें से बेसिकली गर्म हवा आनी चाहिए। इसके बाद आप वहाँ पे जाइए जहाँ पे उसका कनेक्शन होता है। वहाँ पे प्लास्टिक का पार्ट लगा होता है, कुछ एसी में नहीं लगा होता। तो सबसे पहले कनेक्शन जहाँ पे लगा है वो आउटडोर के पेच या कवर को ओपन कर लीजिए, उसे निकाल लीजिए, क्योंकि जो पाइप से बेसिकली जो इंडोर से आ रही है और आउटडोर में कनेक्ट हो रही है, इनको ही हमें चेक करना है। आपको पावर की लाइन को छूना नहीं है, करंट का कोई भी काम नहीं करना है, और पैर में चंपल या रबर का कोई भी चीज़ पहनना है जिससे आपको करंट ना लगे। आपको सबसे पहले टेस्टर से चेक कर लेना है कि कोई करंट तो नहीं आ रहा। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन कई बार धूल की वजह से करंट लीक हो जाता है। बाद में आपको चेक करना है कि आपका कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा। सीधी सी बात है कि नीचे इंडोर में बर्फ़ जमना स्टार्ट हो गई, इसका मतलब कंप्रेसर चल रहा है। बाद में आपको 10 मिनट वेट करना है और ध्यान देना है और देखना है कि वहाँ पे जो कॉपर की पाइप होती है उसमें से गैस का आना और जाना होता है। तो उनमें से एक पाइप छोटी होती है और दूसरी मोटी। जब ऐसे स्टार्ट होता है तब पतला पाइप है वो चिल्ड हो जाता है। यहाँ पे ही सारा खेल शुरू होता है। अगर आपके पतले पाइप पर आइस आ रही है, यानी कि वो एकदम से वाइट हो जाता है, तो आपको समझ सकते हो कि आपके एसी में गैस की प्रॉब्लम है। तो इसमें भी आपको वेट करके देखना है, क्योंकि आइस आके चली भी जाती है। अगर आइस आके चली जाती है तो प्रॉब्लम गैस का नहीं है, कोई और है। इसके बाद मोटा पाइप है, उसको चिल्ड होने में 15 मिनट तो लग ही जाता है। जब वो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तब उसमें से पानी बाहर आता दिखेगा और गीला हो जाएगा। जैसे हमारा ग्लास होता है,
जब अंदर ठंडा पानी डालते हैं तो बाहर से ग्लास गीला हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे धीरे धीरे मोटा पाइप ठंडा होता जाएगा और पतला पाइप नॉर्मल होता जाएगा। अगर एसी में ये प्रोसेस हो रहा है तो आपके एसी में गैस की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और ही है। इसकी सर्विस रेगुलर कराए। हो सकता है कि उसका कोयल ब्लॉक हो गया हो या ब्लोअर में प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको प्रेशर की हवा से ये सब साफ करवाना है। जब थोड़ा गंदा हो गया हो तो आप उसे खुद से ही साफ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा ही गंदा हो गया हो तो आपको टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा। जब टेक्नीशियन घर आता है तो अब आपको क्या ध्यान में रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब वो आएगा तो वो भी ये सभी चीज़ें ऑब्जर्व करेगा, उसको ये सभी चीज़ें ठीक लगेगा तो वो आपके एसी का प्रेशर चेक करेगा। वो आउटडोर पे ही प्रेशर गेज लगा के चेक करेगा और आपको उससे पूछना है कि प्रेशर कितना होना चाहिए जब कंप्रेसर ऑन हो तब। इससे क्या होगा कि जब आपको वो बोलेगा कि गैस कम है, आप बोलोगे कि गैस डाल दो, तो सही करने के बाद दोबारा उतना ही प्रेशर आएगा। तो सिंपल बात है कि वो आपको पागल बना रहा था। दूसरा पॉइंट है कि आप एम्पियर से भी चेक कर सकते हो कि आपका एसी कितना लोड ले रहा है। हर एसी के ऊपर उसकी एम्पियर रेटिंग लिखी होती है। आपको ये चेक करना है कि जितना रेटिंग है एम्पियर का उतना ही आपके क्रैंप मीटर में रीडिंग आना चाहिए। अगर इसमें कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि गैस ख़त्म हो गई। अगर थोड़ा वेरिएशन है तो इसका मतलब है कि गैस लीक है या कम है। अगर वेरिएशन ही नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि गैस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये छोटे छोटे से टिप्स है जिससे आप पता लगा सकते हो कि गैस में लीकेज है कि नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।